न्यूयॉर्क वो शहर जो कभी नहीं सोता, दुनिया के मसरूफ तरीन शहरी मराकज में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 सदियां कबल ये एक छोटा सा गांव था जिसकी आबादी सिर्फ 700 अफराद पर मुश्तमिल थी। तब से न्यूयॉर्क ने दुनिया की सबसे मशहूर यादगारों और तामीराती निशानों में से कुछ को सामने लाया है। अगले चंद सालों में शहर नए मुतासरकुन मेगा प्रोजेक्ट्स का अरूज देखेगा, जिसमें शहर में एक दूसरी नई बुलंद तरीन फलकबोस इमारतें और हुडसन यार्ड, एक्सन क्रॉसिंग और आलमी तजारती मराकज की जगह पर नई इमारतों की तामीर शामिल है। इससे पहले हम जारी रखें, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और बताएं कि आप कौन सा शहर देखना पसंद करेंगे। हमारे आला म्यार के कैनवस पर यूरोपियन एक्सप्लोरर हेनरी हुडसन ने 1609 में मैनहट्टन जजीरे को दरियाफ्त किया। ताहम शहर की तेज रफ्तार तब्दीली 160 साल बाद अमरीकी तहरीकी आज़ादी के बाद शुरू हुई। न्यूयॉर्क की आबी गुजरगाहों और निचले खतूत से कुर्बत ने इसे शहरी मरकज के लिए बेहतरीन मुकाम बना दिया। 1815 में ये पहले ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था। इसकी इक्तिसादी बालादस्ती को 1825 में इस वक्त मजीद तक़वियत मिली, जब न्यूयॉर्क को अंदरूनी बरा आज़म से मिलाने वाली आबी गुजरगाह ईरानी कैनाल को तजारत के लिए खोल दिया गया। अगले सालों में ये शहर अमेरिका का गेटवे बन गया और इसकी आबादी आसमान को छूने लगी। दुनिया के तमाम हिस्सों से लोग इस शहर में आबाद हुए। खाना जंगी के बाद न्यूयॉर्क इक्तिसादी इंजन तेज रफ्तारी पर पहुंच गया। फरोग पर मईशत के साथ साथ 1883 में मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज से शुरू होने वाली इमारत में तेजी आई। अपने इफ्तिताह के वक्त ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था और इसने ब्रुकलिन में मैनहट्टन के आज़ाद इलाकों को जोड़ दिया। खाना जंगी के बाद के माशी अरूज के दरमियान न्यूयॉर्क और फ्रांस की तरफ से एक तोहफा मिला। गुलामी के हालिया खात्मे की याद में एक मुजस्मा जो फ्रांस में बनाया गया था और क्रेटो में बैरूनी मुल्क भेजा गया था। आज़ादी का मुजस्मा आखिरकार 1886 में खड़ा किया गया था, जो दुनिया के पहले मेगा सिटी के साहिल पर आज़ादी के आइकन के तौर पर खड़ा था। ब्रुकलिन ब्रिज की तकमील के बाद न्यूयॉर्क में जदीद बुलंदोबाला इमारतों के दर पे काम होने लगा, जो 100 मीटर की ऊंचाई की रुकावटों को तोड़ने वाली पहली आसमान को छूती इमारत है। मैनहट्टन लाइफ इंश्योरेंस की इमारत 106 मीटर ऊंची थी। ब्रुकलिन ब्रिज से शुरू होने वाली तमीराती तेजी कभी नहीं रुकी और शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। पूरे मैनहट्टन में बुलंदोबाला इमारतें उभर रही थीं और 1930 तक न्यूयॉर्क एक और आर्किटेक्चरल लैंडमार्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का घर था। ये न्यूयॉर्क स्काईज में 443 मीटर बुलंद होकर दुनिया की सबसे ऊंची आसमान को छूती इमारत बन गई और इस एजाज को 40 साल से ज्यादा अरसे तक बरकरार रखा गया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आज तक दुनिया की मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। वसीओ अरीज आसमान को छूती इमारत के दरमियान एक सकाफती आइकन ने अपनी जगह बरकरार रखी और यहाँ तक कि 843 एकड़ रकबे पर फैले हुए मरकजी अहमियत वाले पार्क में गुलाब भी हो और लफ्जी तौर पर सब्ज मनाजर में ढले बालाई मैनहट्टन में ताज़ा हवा के सांस की तरह काम करता है। और बिल्कुल लफ्जी तौर पर सब्ज मनाजर में ढके बलाई मैनहट्टन में ताज़ा हवा के सांस की तरह काम करता है। यह पार्क सालाना 42 मिलियन से ज्यादा ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है और ये दुनिया भर के शहरी पार्कों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया है। न्यूयॉर्क की दुनिया के सबसे बाअसर शहर में तब्दीली वॉल स्ट्रीट दुनिया के मालियाती दारुल हुकूमत के जरिए मुकम्मल हुई। लोअर मैनहट्टन के मालियाती जिला में ये 8 ब्लॉक लंबी गली अमरीकी सरमायादारी की अलामत और जोग्राफियाई दिल दोनों हैं, जो कल मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दुनिया की 2 सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट पिछली चंद सदियों के दौरान पूरी दुनिया की मंडियों पर हुक्मरानी करती रही है। न्यूयॉर्क एक तजारती, मालियाती और सकाफती देव में उभरा हुआ है और आज इस मरहले के बाद तेजी से तरक्की के साथ खते फल्की हाल ही की तरह जदीद और मुस्तकबिल की इमारतों को रास्ता दे ही रही है। 2020 में खोली गई एक वैंडरबिल्ट को मुकम्मल किया। हमने हाल में ही सेंट्रल पार्क टावर और 111 वेस्ट 57 वैन स्ट्रीट जैसे रहायशी बुलंदोबाला इमारतों की तकमील भी देखी है। दोनों आसमान को छूती इमारतें 400 मीटर से ज्यादा बुलंद हुई। न्यूयॉर्क की बुलंद तरीन इमारतों की फहरिस्त में आसमान दूसरे और तीसरे नंबर पर है। कोविड-19 वबाई मर्ज ने न्यूयॉर्क में तामीराती सनत को सुस्त कर दिया। ताहम मुस्तकबिल करीब में कई मुतासरकुन मंसूबे अब भी अरूज पर होंगे।
इन मंसूबों में से एक असल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साइट पर तामीराती काम है, जिसमें 2 आलमी तजारत मराकज़ को तब्दील करने के लिए 403 मीटर आसमान को छूती इमारत के मंसूबे फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। अब भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कम्प्लेक्स में 2 दीगर मंसूबे तकमील के करीब हैं। इनमें से एक पर परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है जो 2023 में खुलने वाला है। अंदरूनी हिस्से को 3 स्ट्रीट लेवल्स में तकसीम किया गया है, जिसमें एक रेस्टोरेंट होगा और 2 वक्फों के दौरान बार के तौर पर काम करेगा। दूसरी सतह थिएटर एक्टर्स के लिए है और ये रिहर्सल और ड्रेसिंग रूम्स पर मुश्तमिल होगी। तीसरी मंजिल पर 3 थिएटर्स होंगे। ये डिजाइन दीवारों को घूमने और फैलाने की इजाजत देता है ताकि एक थिएटर के लिए इजाफी जगह फराहम की जा सके। अगर जरूरत हो तो थिएटर एक वक्त में 1200 लोगों को रख सकते हैं। इसे तख्लीकी सलाहियतों का घर करार दिया गया। ये थिएटर डांस, म्यूजिक, फिल्म और ओपेरा के कामों का एम्पायर करेगा। लोअर मैनहट्टन को 911 मेमोरियल से मुत्सिल एक मुतहर्रक एक आलमी सकाफती दिल में तब्दील करना। इस साइट पर सेनेट नेकलेस यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च का दूसरा प्रोजेक्ट होगा। आलमी तजारती मरकज टावर के गिरने से चर्च मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और अब इसे दोबारा तामीर किया जा रहा है। यह ढांचा 4 फुट मोटी कंक्रीट की चटाई पर तामीर किया जाएगा, जो इसे सड़क के नीचे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल साइट के बारे में थोड़ा सा बुलंद मुकाम फराहम करेगा। वहां से मुस्तकबिल की आसमान को छूती इमारत के लिए मंसूबे हैं, जो कि मिड टाउन मैनहट्टन के लिए एक अहम तवज्जो का मरकज बनेगा। टावर को जदीद तवानाई के बजट वाले बंद कैविटी फैकेट सिस्टम में लपेट दिया गया, जिससे सोलर एनर्जी से होने वाली हरारत में 70% तक कमी वाक़या होगी। ये शिमाली अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में एक किस्म की पहली तैनात होगी, जो 474 मीटर के मुजव्वज़ा टावर की तामीर 2022 में शुरू होगी। 2025 में तकमील की मतवक्के तारीख मुकर्रर की गई है। अगर मंसूबाबंदी के मुताबिक मुकम्मल किया गया तो टावर 5 न्यूयॉर्क की दूसरी बुलंद तरीन आसमान को छूती इमारत और मंजिल की ऊंचाई के लिहाज से शहर की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। मुस्तकबिल में न्यूयॉर्क की छलांग कई दीगर रहायशी और ट्रांजिट मेगा प्रोजेक्ट के साथ होगी। दूसरा एवेन्यू सबवे सबसे काबिल जिक्र ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, जो शहर में फर्क पैदा करने के लिए दिया गया है। सबवे पहली बार 1919 में इस वक्त तजवीज़ किया गया था, जब न्यूयॉर्क के फैलते हुए ट्रैफिक के लिए पहले ही एक मसला था। ताहम बहुत डिप्रेशन और आलमी जंग का मतलब ये था कि फंड्स खुश्क हो गए और यह मंसूबा कभी अमली जामिया ना पहन सका। ट्रांजिट प्रोजेक्ट के मंसूबे 2006 में दोबारा तैयार किए गए और आखिरकार तकरीबन 1 सदी बाद 2017 में प्रोजेक्ट का पहला मरला पैमाने पर धूमधाम से शुरू हुआ। दूसरे मरले के मंसूबे को कोविड-19 की वबाई मर्ज की वजह से रोक दिया गया और इसे दोबारा शुरू करने के लिए तैयार किया गया था। 2022 मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल जुड़वां ट्रैक 13.7 किलोमीटर तक फैलेगा और रोजाना 9 मिलियन सवारियों की खिदमत करेगा। न्यूयॉर्क को नई शक्ल देने के लिए एक और प्रोजेक्ट हडसन मेगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट दरिया हडसन के किनारे पर 28 एकड़ पर फैला हुआ है। यह अमरीकी तारीख का सबसे अहम प्राइवेट रियल एस्टेट वेंचर है, जिसमें 25 बिलियन की तरक्की फन तामीर के कुछ इंतहाई मुतासर कुन कामों का घर होगी। दुनिया में इस साइट पर पहले ही 4 बुलंदो बाला आसमान को छूती इमारतें मौजूद हैं और $500 मिलियन कॉस्ट स्पॉन्सर्ड शुदा आर्ट सेंटर्स, जिसे शेड किया जाता है, एक बेमिसाल हरकत पजीर ढांचे की हमायत करता है, जो एक ही छत के नीचे हर किस्म के तख्लीकी काम के लिए ढाल लेता है। दूसरी छत के नीचे तामीर हडसन यार्ड्स का मरला 2020 में शुरू नहीं हुआ, ताहम ये 2024 में मुकम्मल होने का इशारा दिया गया और इसमें रहायशी जगह, दफ्तरी इमारतें और 50 हडसन गज पर ज़ेरे इल्तवा आसमान को छूती इमारतों की तकमील में और मैनहट्टन न्यूयॉर्क की तेज रफ्तार तब्दीली ने रास्ते में चंद रुकावटें भी पैदा कर दी हैं। इक्तिसादी होने के कुदरती ज़मीनी प्रोडक्ट्स के तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी मईशत का मरकज न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया की आबादी बढ़कर 20 मिलियन हो गई है और आगे सबसे बड़ा चैलेंज पैसिफिक पार्क्स, साउथ हंटर पॉइंट्स और विलेट्स पॉइंट्स इन क्वींस जैसी सस्ती रहाइश फराहम करना है, जिससे बहुत से सस्ती मकानात में इजाफा होगा। आने वाली दहाइयों में शहर में यूनिट्स ताहम सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र एक्सेस हैं, जो न्यूयॉर्क के ज़ेरे मशरकी हिस्से में एक ज़ेरे तामीर मखलूत इस्तेमाल की तरक्की को अबूर कर रहा है, जो कम एतदाल पसंद और दरमियाने दर्जे के लोगों के लिए जो मुश्किल तौर पर सस्ती रहाइश के मुतअद्दिद यूनिट्स का इजाफा करेगा। आमदनी वाले घराने
बिलियन डॉलर का यह मंसूबा 9 सिटी ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है जो 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। न्यूयॉर्क 1600 की दहाई के अवाइल में डच फैमिलीज के जेर कब्जा कम आबादी वाले कस्बे से बहुत तवील फासले तय कर चुका है। शहर का अरूज नाकाबिले यकीन रहा है और हॉरिजॉन पर बहुत से शानदार मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ और मुस्तकबिल करीब के लिए अपने बुलंद म्यार को बरकरार रखने के लिए तैयार है। क्या आप भी न्यूयॉर्क गए हैं? अगर आपको इस वीडियो का मजा आया तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और अगर आप अमेजिंग वर्ल्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं ताकि आप अगली आने वाली वीडियो को मिस ना कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।